अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। 2-3 दिन पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी मुलाकात हुई जिसमें मैं भी शामिल था। उस मुलाकात के हवाले से बहुत सारे यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों ने वीडियोस बनाई, लेकिन चूँकि वो एक गैर रस्मी मुलाकात थी मैंने उस टाइम कोई उस पर तज्ज़िया नहीं किया। लेकिन अब चूँकि वो मीडिया का और एक बहस का एक हिस्सा बन चुका है लोगों में, तो उसको मैंने अब मुनासिब समझा कि उस पर बात की जाए, क्योंकि सब लोग अब उसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों में जो असल चीज़ है वो सामने आए और लोगों को पता चले कि इसकी हकीकत क्या है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ऑफिस से निकलकर बाहर जा रहे थे, तो सामने हम कोई 10-12 या 15 सहाफ़ी थे। तो हमने उनसे मिले, मुख्तलिफ़ सवालात हम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आएँ हम अंदर बैठ के आराम से गपशप कर लेते हैं। हमारी ये मुलाकात कोई 1.5 घंटा से 2 घंटे तक जारी रही और इस मुलाकात को हम तकरीबन 3-4 पार्ट्स में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा यह है कि उन्होंने इमरान ख़ान के हवाले से गुफ्तगू की, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातों के साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन के हवाले से जो मीटिंग्स हुई उस पर हम बात कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उसी दिन चूँकि इलेक्शन का फ़ैसला हुआ था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और उसी ही दिन उसी शाम को सदर मुमलिकत के साथ उनकी मुलाकातें हुई थी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन हैं उनकी मुलाकातें हुई थी। तो उस मुलाकात की अंदरूनी जो कहानी है उस पर हमने उनसे गपशप की। दूसरी उनसे एक मैंने सवाल किया कि अब इख्तियार जो है इलेक्शन डेट अनाउंस करने का वो किसका है। ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। इमरान ख़ान का जो मामला है उस पर भी हम आते हैं, लेकिन पहले हम सदर मुमलिकत के साथ जो मुलाकात हुई उसका ज़िक्र इसलिए करेंगे कि वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। उसी शाम सदर मुमलिकत के साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की बात हुई, मुलाकात हुई, और वो काफ़ी देर तक जारी रही और उसी में इलेक्शन की डेट का फ़ैसला हुआ। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे मुलाकात में। जब वो वापस आए तो थोड़ी ही देर बाद अटॉर्नी जनरल उसी मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। लेकिन जब वो मुलाकात ख़त्म हुई और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपने मेंबरान के हमरा वापस इलेक्शन कमीशन पहुँचे, तो थोड़ी देर बाद अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी इलेक्शन कमीशन पहुँचे। फिर कुछ लोगों ने ख़बरें चलाई कि सदर मुमलिकत और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें कोई तारीख़ जो है वो तय नहीं हुई। मुख्तलिफ़ चेमेगोइयाँ हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ऐवान सदर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ बैक वक्त एक ही टाइम पे वो एक प्रेस रिलीज़ आई जिसमें उन्होंने कहा था कि इत्तेफाक हो गया और 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने से पहले हम मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना से मिले बाहर इलेक्शन कमीशन के बाहर। उनसे हमने गपशप की कि हमने उनसे पूछा कि असल में मुलाकात में अंदर क्या हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जो होने हैं वो 11 फरवरी को होने हैं और 8 तारीख़ पर फिर इत्तेफाक कैसे हुआ। तो उन्होंने बड़ी साफ़ बात की। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत जो थे वो 4 तारीख़ चाह रहे थे, क्योंकि 4 फरवरी को भी इतवार है। तो हमने कहा ये बड़ा नज़दीक हो जाएगा और जो सियासी जमातें हैं उनको टाइम बहुत ज़्यादा कम मिल जाएगा। तो उसने कहा कि उसी वजह से फिर हम तो 11 पे इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन सदर मुमलिकत 4 फरवरी पे इंसिस्ट कर रहे थे। तो फिर तय ये हुआ कि 8 तारीख़ को इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन जब हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और इत्तेफाक राय से ये तारीख़ जो है वो तय हुई। और उसने कहा कि ऐसी कोई एक अच्छे माहौल में हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि पहले तो आप उनके 2 खतूत जो थे वो रद्द किए आपने, और अब क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी एक आइनी ओहदा है और इलेक्शन कमीशन जो है ये भी इस मुल्क का हिस्सा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कल सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब जमा कराएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि आप ये बात वाज़ेह करें, आप तशरीह करें कि इलेक्शन की डेट जो है ये अनाउंस करना इख्तियार किसका है, सदर मुमलिकत का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत दी तो हम इसी वजह से सदर मुमलिकत के पास चले गए। हालांकि ये सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो ये है कि अब इख्तियार किसका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तशरीह नहीं की।
चलिए ये बात तो वहाँ पे ख़त्म हुई, क्योंकि अब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुद्दई थे, अगर वो नहीं चाहते तो अब मामला उधर ही रह गया। ना सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया और ना ही उन्होंने तशरीह की और फ़ैसला अपना जो है वो सुना दिया है। अच्छा, इसके बाद इमरान खान का जो मामला है उस पर बड़ी बहस हो रही उसी दिन से, और बहुत सारे लोग इस पर अपने व्लॉग जो हैं वो कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने इमरान खान के हवाले से सवालात किए। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुने, अब आप लोगों ने सवाल कर दिए हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान को एक टाइम पे मैं बड़ा आइडियलाइज़ करता था और मैं समझता था कि इमरान खान इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील कर सकते हैं, और बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है वो उसके सरबराह हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं उन्होंने इस मुल्क में सियासी हालात जो थे इस मुल्क में या हैं उसमें उन्होंने तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और एक अच्छे तरीके से अपने आप को और अपनी पार्टी को आगे लेके जाना चाहिए था। तो अगला सवाल फिर मेरा ये था कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इमरान खान ने आपको मायूस किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मायूस नहीं हूँ, और मैं अभी तक मायूस नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मायूस नहीं हूँ इमरान खान से, लेकिन ये है कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये हालात हैं। फिर जो दीगर हमारे बीट रिपोर्टर्स थे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आइंदा इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि बिल्कुल होगा, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि बल्ले का निशान जो है वो होगा इस इलेक्शन में। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि इस वक्त मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब हमने उनसे पूछा कि क्या पर प्रेशर है नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, और क्योंकि एक ऐसे हालात हैं जिनमें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इमरान खान को नहीं मिलेगी। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो का अपना काम कर सकता है उसमें आपको कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। अब आगे उन्होंने उन पे जो केसेस हैं वो तो मैं नहीं कर सकता उसका, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये माने कि अगर मैं यहाँ पे ना होता, सिकंदर सुल्तान राजा ना होते यहाँ पे, तो इमरान खान के लिए हालात मुख्तलिफ होते। ये टोटल मामला है बिल्कुल एज़ इट इज़ मैंने आपको बयान किया जैसे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारी आमने सामने बात हुई थी। उसके बाद एक और पॉइंट रहता है जो इस मुलाकात में हुआ, वो ये था कि उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक और ये जो इलेक्शन आने हैं, आइंदा इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से मेरी जब सियासी जमातों के साथ मीटिंग थी तो वो बहुत बड़ी मीटिंग थी, तमाम तर सियासी जमातें उसमें शामिल थीं। तो उन्होंने मुझसे बार बार सवाल किया कि चीफ़ साहब आप बताएं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बार बार उनको जवाब देता रहा कि नहीं इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार मैं तंग आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि यार मैं आपको बता रहा हूँ कि इंतखाबात होंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर उनका अगला सवाल ये था कि इदारे के साथ क्या करेंगे आप, इदारे का क्या मौक़िफ़ है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने उनको कहा कि आप तो इतने डरपोक हैं, आप इतने खौफ में हैं कि आप तो इदारे का नाम भी नहीं ले सकते। मैं नाम ले लेता हूँ, आप फ़ौज की बात कर रहे हैं, आप सीधा सीधा नाम बताएं कि आप फ़ौज क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इंतखाबात होंगे और अपने टाइम पे होंगे। तो उन्होंने एक और सियासतदान है, साबिक़ एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं और वापस वो पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, उनका उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक़ मेरे गांव से है और मैं गांव गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि चीफ़ साहब आप बताएं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने उनको कहा कि होंगे। उन्होंने दोबारा पूछा कि मैं आपसे ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक इलेक्शन पे हमारा बहुत सारा ख़र्चा होता है, बहुत बड़ा ख़र्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर मैं यहाँ पे तैयारी करूँ और इंतखाबात भी ना हुए तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि इंतखाबात बिल्कुल होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। तो उनका फिर अगला सवाल ये था उस साबिक़ एमएनए का कि आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई रास्ता है कि इंतखाबात ना हों। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि एक ही बात हो सकती है और इंतखाबात डिले हो सकते हैं इस मुल्क में, और वो ये है कि अगर मार्शल लॉ लग जाए तो इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको कहा कि मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उस सियासतदान को जवाब दिया। तो कहा कि फिर उन्होंने कहा कि ठीक है।
तो ये पूरा टोटल मामला था और ये पूरी डिस्कशन हुई। लेकिन बाहर कुछ से हमारे साफ़ी जो हैं उस पर अपनी एंगलिंग कर रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया, वो कह दिया। एक और मामला ये था कि एक साफ़ी के ऊपर उन्होंने आप उसे इल्ज़ाम आयद करें, कहना कहें या जो भी कहें, लेकिन चूंकि उसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसका ज़िक्र किया जाए। बाकी कुछ साफ़ी और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो कह चुके हैं, लेकिन मेरे पास उसके कोई सबूत नहीं है तो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बाकी जो ओवरऑल तफसील थी वो मैंने आपको एज़ इट इज़ बयान कर दी, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बयान की थी। और वो बड़े मुतमईन नज़र आए और उन्होंने कहा कि इंतख़ाबात होंगे और ठीक ठाक इंतख़ाबात होंगे। उन्होंने कहा कि ये इंतख़ाबात आगे पीछे अब नहीं हो सकते और सुप्रीम कोर्ट भी ये फ़ैसला कर चुकी है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की भरपूर कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन के एंड पे, उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन के एंड पे हमारे लिहाज से किसी के साथ ज़्यादती ना हो। एक और पॉइंट रह गया, मैं आपको, टाइम मेरा बड़ा ज़्यादा वो लंबा हो गया है। एक और उन्होंने हमने उनसे पूछा कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो साबका हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन वो साबका हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ को तो मैंने तब्दील कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रेट मनवाई है। फिर हमने उनसे पूछा कि कुछ लोग और भी अभी भी हैं, तो उन्होंने कहा आप देखें, अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उन्होंने बड़े मुस्बत अंदाज से अपना जवाब देते हुए कहा कि आप देखें, आगे देखें तो सही कि मैं करता क्या हूँ आगे। तो ये पूरा एक वो 1.5 घंटे की हमारी मुलाकात थी और वो तफसील मैंने आपके सामने रख दी। फ़िलहाल साकिब सईद के साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।